नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है हिंदी रिवीजन सीरीज़, जिसमें हम हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी हिंदी को कवर कर रहे हैं टॉपिक वाइज। अभी तक हमने कुछ टॉपिक आपके साहित्य के देखे, वर्णमाला के देखे। अब कुछ टॉपिक हम जो आपके शब्द भंडार है वो भी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी हम कवर करेंगे। जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि हम हिंदी की इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे कि आपको दोबारा कभी कहीं से भी, किसी भी बुक से, कहीं और से भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शब्द भंडार को भी हम इसी तरीके से कवर करेंगे। आज के इस वीडियो में हम मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में बात करेंगे। मुहावरे और लोकोक्तियों से संबंधित 5 महत्वपूर्ण किताबें हैं। उनमें जो आपके लोकोक्ति और मुहावरे दिए गए हैं उनको हम यहाँ पे कवर कर जाएंगे। एक बार आपने उन 5 किताबों को कवर कर दिया, इससे बाहर कोई भी मुहावरा, कोई भी लोकोक्ति, कोई भी विलोम शब्द, पर्यायवाची ना अभी तक पूछा गया, ना आपसे कभी पूछा जाएगा। ये 5 किताबें कौन कौन सी हैं? एक आपकी हरदे बहारी की आती है, ठीक है, हिंदी की। एक BS नेगी हिंदी वन लाइनर है। एक आपकी लूसेंट हिंदी की है। एक आपकी जो परीक्षावाणी हिंदी की आती है, और एक आपकी आदित्य पब्लिकेशन हिंदी की है। इन 5 किताबों के लोकोक्ति और मुहावरों को हम यहाँ पे कवर करेंगे, और इसी प्रकार विलोम शब्दों को भी कवर करेंगे, वाक्यांशों को भी देखेंगे, जिससे आपका जो शब्द भंडार है उसका एक पूरा भंडार आपके पास मिल जाए। और सारी चीज़ें आपको अलग अलग जगह से, मुहावरे भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको ढूंढ कर आपको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। इसके लिए आपने मुझे एक सजेशन करना है। देखिए, आज हम इस वीडियो में केवल जो आपकी परीक्षावाणी हिंदी की बुक आती है उसके मुहावरे और लोकोक्तियों को कवर करेंगे। कमेंट बॉक्स में आपने बताना है कि जो बाकी की हमारी 4 महत्वपूर्ण किताबें हैं जिनके हम कवर करेंगे, उनको भी इसी प्रकार बुक वाइज, जैसे यहाँ पे आज हम परीक्षावाणी, कल दूसरी बुक, फिर तीसरी बुक, इस तरीके से कवर करें, या फिर एक सिंगल मास्टर वीडियो में बाकी की बची 4 बुकों के पहले मुहावरों को कवर कर दिया जाए, फिर वाक्यांशों को कवर कर दिया जाए, विलोम शब्दों को और पर्यायवाची को, तत्सम शब्दों को, इस तरीके से। तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर क्या होता है। कई बार आपसे यही पूछ लिया जाता है कि मुहावरा और लोकोक्ति में डिफरेंस क्या है। देखिए, मुहावरा एक वाक्यांश होता है, वाक्य का एक छोटा सा अंश होता है, ठीक है। जो लोकोक्ति होती है आपकी, वो एक स्वतंत्र वाक्य होता है, वो पूरा वाक्य होता है। इसको याद करना है। मुहावरा वाक्यांश है, ठीक है, और जो लोकोक्ति है वो अपने आप में पूरा एक वाक्य होता है। इसको याद करेंगे। चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। आज के क्लास में हम 100 इंपॉर्टेंट मुहावरे, ये जो 5 इंपॉर्टेंट किताबें मैंने आपको बताई, इनमें ज्यादातर आपको प्रीवियस ईयर के देखने को मिलते हैं और कुछ नए मुहावरे देखने को मिलते हैं। इन 5 से आपको बहुत सारे मुहावरे, विलोम शब्द, पर्यायवाची मिल जाएंगे। जितने आपके लिए जरूरी हैं वो सब इससे बाहर कभी नहीं जाता है, ठीक है। तो चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला मुहावरा है, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या होता है? कपटी मित्र के लिए होता है आस्तीन का सांप। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। जो पेपर में आ चुके हैं उनको भी देखते हुए चलेंगे। एक बार पूछा गया था दांत काटी रोटी, इसका मतलब होता है पक्की दोस्ती होना, गहरी दोस्ती होना, ठीक है। दांत काटी रोटी का मतलब है पक्की दोस्ती होना, और आस्तीन का सांप यानी कपटी मित्र का होना, ठीक है। दूसरा है अंधों में काणा राजा। तो अंधों में काणा राजा का मतलब होता है अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का सम्मान, यानी कि सारे के सारे अज्ञानी हैं और उनमें से जो कम अज्ञानी है उसका सम्मान कर दिया जाना। अंधों में के पूरे लोग अंधे हैं, लेकिन एक उनमें काणा है, यानी कि जो थोड़ा बहुत देख सकता है, उसको राजा बना दिया जाए। तो अज्ञानियों में जो कम अल्प ज्ञान है उसको सम्मानित करना, ठीक है। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का अर्थ क्या है? तो ये सिंपल है, इनको एक्सप्लेन की जरूरत नहीं है। इसका मतलब होता है स्वयं अपने आप को हानि पहुंचाना, ठीक है। खून पानी होना, इसका मतलब क्या होता है? कुछ ऐसे मुहावरे जो नाम से नहीं पहचान में आते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खून पानी का होना मतलब होता है कोई असर ना होना, कोई भी फर्क ना पड़ना।
अंगूठा दिखाना, इसका क्या मतलब है? देखिए, अंगूठा दिखाने का मतलब है इनकार करना, किसी चीज को देने से मना कर देना, सीधा अंगूठा दिखा देना कि हम आपको कुछ नहीं देंगे। ठीक है, मजाक उड़ाने का मतलब ये नहीं होता है अंगूठा दिखाना। ठीक है, अंगूठा नचाने का मतलब होता है किसी को चिढ़ाना, किसी को तंग करना। ठीक है, अंगूठा दिखाना मतलब इनकार करना। उल्लू सीधा करना, काफी सिंपल सा है। उल्लू सीधा करने का मतलब होता है अपना काम निकाल लेना। ठीक है, माथा ठनकना, माथा ठनकना इसका क्या अर्थ होता है? माथा ठनकना का अर्थ होता है अनिष्ट की आशंका होना, यानी कि कोई जो खराब चीज होने वाली है, जो कोई बुरा होने वाला है, उसकी आशंका होना, उसी को कहते हैं माथा ठनकना। ठीक है, मुहावरे, विलोम शब्द, ये जो पूरा आपका शब्द भंडार है, जितने आप पढ़ते हैं उतने कम होते हैं, लेकिन कुछ चीजें जैसे आप इनको यहां पर देख लेते हैं, कहीं से सुन लेते हैं, वो आपके माइंड में बैठ जाती हैं। आपको चीजें फिर याद नहीं करनी होती, आपके बैक ऑफ द माइंड में वो चीजें बैठ जाती हैं। तो अगर आप इनको केवल नोट्स भी ना बनाएं, इनको अगर आप सुनते भी हैं तो आपको ये चीजें याद इसमें से हो जाती हैं। नेक्स्ट है ठीकरा फोड़ने का क्या अर्थ होता है? ठीकरा फोड़ना तो काफी सिंपल सा है, किसी के सिर झूठा दोष लगाना उसे कहा जाता है ठीकरा फोड़ना। पेट में दाढ़ी होने का क्या अर्थ होता है? ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि नाम से नहीं पता चलता। पेट में दाढ़ी होने का मतलब है देखने में सीधा लेकिन चालाक होना। ठीक है, उंगली पर नचाना, देखिए इन ऐसे मुहावरों को ध्यान से पढ़िएगा। उंगली पर नाचना नहीं लिखा है, उंगली पर नचाना लिखा है। अगर उंगली पर नाचना होता तब इसका आंसर होता किसी की इच्छा के अनुसार चलना। यहां पर है उंगली पर नचाना, यानी अपनी इच्छा अनुसार चलाना। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आग में घी डालना, ये तो काफी सिंपल सा है, किसी के क्रोध को भड़काने को बोलते हैं आग में घी डालना। अंधे की लाठी, ये भी काफी सिंपल है, असहाय का एकमात्र सहारा होना। लकीर का फकीर होना, ये इंपॉर्टेंट है, एक बहुत बार रिपीट हुआ है। लकीर का फकीर का मतलब होता है परंपरावादी होना, यानी कि जो अपने ट्रेडिशन पे चलता है, नई चीजों को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है, उसको बोला जाता है लकीर का फकीर होना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दांतों तले उंगली दबाना। तो दांतों तले उंगली दबाने का अर्थ होता है आश्चर्य करना, दंग रह जाना। ठीक है, इसको याद करेंगे। एक और होता है दांतों से ही रिलेटेड, बाकी तो सिंपल होते हैं लेकिन एक दो इंपॉर्टेंट हैं। जैसे एक होता है आपका तालू दांत में जमना, इसका मतलब क्या होता है? तालू दांत में जमना, इसका मतलब होता है बुरे दिन आना। ठीक है, ये याद करेंगे। एक होता है दांत जमाना, इसका मतलब होता है अधिकार पाने के लिए दृढ़ता दिखाना, यानी अपने अधिकार के लिए खड़े रहना, उसे कहते हैं दांत जमाना। और एक होता है दांत गाड़ना, इसका मतलब होता है किसी वस्तु को पाने के लिए गहरी इच्छा रखना, गहरी चाह करना, इसको याद करेंगे। ठीक है, और एक काफी सिंपल जो बहुत बार आता है पेपर में, दांत गिनना, इसका मतलब होता है उम्र बताना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नाक पर सुपारी तोड़ना, इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है बहुत परेशान करना। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक है, नाक से रिलेटेड आपके एक दो और हैं, उनको भी यहीं पर कर लेंगे। ठीक है, नाक पर सुपारी तोड़ना यानी बहुत परेशान करना। एक होता है नाक का बाल होना, इसका क्या मतलब होता है? तो नाक का बाल होने का मतलब होता है प्रिय होना, इसको याद करेंगे। ठीक है, नाग रगड़ना, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है याचना करना, मिन्नतें करना। ठीक है, नेक्स्ट है बेवकूफ मत समझना डैश डैश, इस वाक्य को यहां पर पूरा करना है। तो बेवकूफ मत समझना मैंने कच्ची कुलियां नहीं खेली हैं, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहीं पर आपको मुहावरे पूरे करने को दे देता है, कहीं पे लोकोक्ति को पूरा करने के लिए दे देता है। ठीक है, तो ये यहां पर क्या है? ये यहां पर लोकोक्ति है। नेक्स्ट है घड़ो पानी पड़ना, इसका क्या मतलब होता है? घड़ो पानी पड़ना का मतलब होता है लज्जित हो जाना, शर्मिंदा हो जाना। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाम से पता नहीं चल पा रहा है। ठीक है, एक और सजेशन आपने देना है, एक तो देना ही है मास्टर वीडियो वाला, और एक और सजेशन देना है कि जो हम उनको कवर करेंगे क्या इसी प्रकार एमसीक्यू में कवर करें या जो वन लाइनर के रूप में हम सारों को, ताकि एक जैसे हम जल्दी से उनको कवर कर जाएं। एक सिंगल वीडियो में एमसीक्यू में होगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है,
सिंगल में होंगे तो हम कम समय में ज़्यादा मुहावरे, लोकोक्तियों को एक सिंगल वीडियो के अंदर कवर कर सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि MCQ में ही लेकर आएँ या फिर वन लाइनर के रूप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? जूतियों में दाल बांटने का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा हो जाना। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम जो करने जा रहे हैं ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर के हैं, तो इनको आपको खास तौर पर याद करना है। ठीक है, और जब हम इन 5 किताबों के इनको याद कर लेंगे, इनको कवर कर लेंगे, फिर आपके सारे जो शब्द भंडार है वो वाला टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। तो जूतियों में दाल बांटना, इसका मतलब होता है लड़ाई झगड़ा होना। आम के आम गुठलियों के दाम, तो ये कॉमन वाला है, इसका मतलब होता है दोहरा लाभ होना। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। घड़ी में तोला घड़ी में माशा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जरा सी बात पर खुश हो जाना और फिर नाराज हो जाना। ठीक है, तो इसको याद करना है। कई बार देखिए, अब इसी से मिलते जुलते ही आपके सारे ऑप्शन उसने दिए हैं कि बहुत ही नाजुक मिजाज, ठीक है, ऐसा व्यापारी जिसमें एक पल में मुनाफा हो, एक पल में नुकसान हो, लेकिन जो सबसे उपयुक्त होता है उसे आपको चुनना होता है। अब वो चीज़ आप पे प्रैक्टिस करके आती है कि आप किस तरीके से सोचते हैं और आपकी थिंकिंग एग्जामिनर ने क्या सोचकर वहां पर दिया है उससे मैच करती है। वो चीज़ प्रैक्टिस से आती है। तो इसका जो प्रॉपर आंसर होगा, जरा सी बात पर खुश और जरा सी बात पर नाराज। ठीक है, अंधेर नगरी का अर्थ क्या होता है? तो अंधेर नगरी यानी कि अन्याय की जगह। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप डूबे जग डूबा का अर्थ क्या होता है? यह भी एक प्रसिद्ध है, यह भी कई बार आया है पेपर में। आप डूबे तो जग डूबा, इसका मतलब होता है बुरा आदमी सबको बुरा कहता है, यानी जो गलत व्यक्ति है वो सभी को गलत समझता है, गलत ही कहता है। तो इसको याद करना है। ठीक है, आड़े समय पर काम का आना, काम आना, इसका क्या अर्थ है? तो इसका सिंपल सा बता देंगे, मुसीबत में सहायक होना। ठीक है, ईमान बेचना, इसका क्या अर्थ है? ईमान बेचने का मतलब है अपने कर्तव्य से पीछे हट जाना। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। भगीरथ प्रयत्न करना, अब देखिए इसमें उसने कितने सारे आपको एक जैसे ऑप्शन दिए हैं। भगीरथ प्रयत्न, इसका मतलब कठिन तपस्या करना, लगातार प्रयत्न करना, साधारण प्रयत्न या असाधारण प्रयत्न। इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर है वो है असाधारण प्रयत्न करना। ठीक है, भगीरथ प्रयत्न यानी कि असाधारण प्रयत्न करना। ठीक है, ऑप्शन बी। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इसका क्या अर्थ होता है? तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इसका अर्थ है अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ का झुंझलाना। ठीक है, कि आप किसी चीज के सामने शर्मिंदा हो गए, लज्जित हो गए, फिर उसको छुपाने के लिए आप वहां पर क्या कर रहे हैं? झुंझला रहे हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे हैं, उसी को बोला जाता है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तेल देखो तेल की धार देखो, इसका क्या अर्थ है? यह भी आपके बहुत बार पेपरों में पूछा गया है। तेल देखो तेल की धार देखो, इसका मतलब होता है रुख पहचानना, कि तेल देखो और उसकी धार देखो कि कहां जा रही है, कैसा रुख है, वो आपको पहचानना है। तो ये इसके लिए प्रॉपर आंसर है। द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या होता है? तो ये वाला मुहावरा भी बहुत बार आता है। द्रौपदी का चीर होना, इसका मतलब होता है कभी समाप्त ना होना। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, आंख फेरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो आंख फेरने का मुहावरे का अर्थ होता है पहले जैसा प्रेम ना रखना। ठीक है, आंख फेरना इसका प्रॉपर आंसर है। क्या है? पहला जैसा प्रेम ना रखना। इसको याद करेंगे। ठीक है, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, इसका क्या अर्थ होगा? तो चूहे के चाम से यानी कि उसके चमड़े से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, नगाड़े नहीं बनाए जाते, इसका मतलब है कि सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। इसको भी याद करेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, घी के दिए जलाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो घी के दिए जलाना, इसका अर्थ होता है खुशी मनाना। ऑप्शन बी सही आंसर है। ठीक है, सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सोने में सुगंध, सुंदर वस्तु में और गुण होना, उसी को बोला जाता है सोने में सुहागा। ठीक है, इसको याद करेंगे।
थाली का बैंगन, इसका क्या अर्थ होता है? काफी प्रचलित मुहावरा है। थाली का बैंगन यानी कि सिद्धांतहीन व्यक्ति, जिसका अपना कोई सिद्धांत ना हो, कभी इधर लुढ़क जाए कभी इधर लुढ़क जाए, उसी को बोला जाता है थाली का बैंगन। ऊंट के मुंह में जीरा का सही अर्थ क्या होता है? तो ऊंट के मुंह में जीरा यानी कि बहुत थोड़ा, कोई बहुत थोड़ी चीज को अगर संदर्भित करना हो, उसके लिए कोई मुहावरा कहना हो तो कह दिया जाता है ये तो ऊंट के मुंह में जीरा है, बहुत ही ज्यादा छोटा है। ठीक है। मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो मुंह की खाने का मतलब होता है बुरी तरह हारना। ठीक है, बुरी तरह हारने को मुंह की खाना बोला जाता है। मेंढकी को जुकाम होना, इसका क्या अर्थ है? तो ये भी कुछ नए मुहावरे जो आपको देखने को मिले हैं, ये पेपर के हैं सारे के सारे, अलग अलग में आए, कोई टीजीटी में आया, कोई पीजीटी में आया, कोई यूपीएसएससी में आया, कोई यूकेएसएससी में आया, कोई जीआईसी के अंदर आया, वीडियो में आया, अलग अलग पेपरों के ये मुहावरे हैं। ठीक है। मेंढकी को जुकाम होना, इसका मतलब होता है बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा करना। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका क्या अर्थ है? तो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती यानी कि छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। आपने एक दो बार छल कपट करके अपना काम कर दिया, लेकिन बार बार काठ की हांडी नहीं चढ़ती है, तो हर बार आपका छल कपट भी नहीं चलेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, खग जाने खग की भाषा, इसका क्या अर्थ है? तो खग जाने खग की भाषा, इसका अर्थ है समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं, इसको याद करना। ठीक है, यानी कि जो समान प्रवृत्ति के होते हैं, समान नेचर के होते हैं, वही एक दूसरे की भाषा को समझ सकते हैं, वही एक दूसरे की तारीफ को करते हैं। ठीक है, इसको याद करना है। अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधे के हाथ बटेर लगने का अर्थ होता है अपात्र को बड़ी सफलता मिल जाना, यानी ऐसे व्यक्ति को सफलता मिल जाना जो उसके योग्य नहीं है, उसी को बोला जाता है अंधे के हाथ में बटेर लग जाना। ठीक है। पानी पीकर जात पूछना का अर्थ क्या होता है? पानी पीकर जात पूछने का मतलब है काम निकलने के बाद सोचना। ठीक है, कि हमने ये करना था या नहीं करना था, तो उसके बाद उसके बारे में सोचने को ही बोला जाता है, उसी के लिए यूज होता है मुहावरा पानी पीकर जात पूछना। ठीक है। आंखें भर जाना, इसका मतलब क्या होता है? आंखें भर जाना, इसका मतलब हो गया भाव विभोर हो जाना। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। चेहरे पर हवाइयां उड़ना का अर्थ क्या होता है? तो चेहरे पर हवाइयां उड़ना, इसका मतलब होता है घबरा जाना। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। जूते चाटना, इसका क्या अर्थ होता है? तो जूते चाटना यानी खुशामद करना। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह भी इस्तेमाल होता है खुशामद करने के लिए। अक्ल का दुश्मन होना, इसके लिए कौन सा मुहावरा है? तो अक्ल का दुश्मन यानी महामूर्ख। ऑप्शन सी। आंख ना दीदा काड़े कसीदा, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? तो आंख ना दीदा काड़े कसीदा, इसका अर्थ होता है योग्य ना रहने पर भी काम करने की शेखी करना। ठीक है, काम करने का ढोंग करना, दिखावा करना, काम योग्यता ना रहते हुए भी, उसी को बोला जाता है आंख ना दीदा काड़े कसीदा। ठीक है। जस दूल्हा तस बन बराती, कहावत का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है जैसे खुद वैसे साथी, जैसे दूल्हा है वैसे ही उसके बराती हैं, जैसे आप हैं वैसे ही आपके साथी हैं, तो इसके लिए इस्तेमाल होता है। पत्थर को जोंक नहीं लगती, इसका क्या अर्थ है? पत्थर को जोंक नहीं लगती यानी हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, जो हड्डी होता है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, वो अपने हट पर बना रहता है, इसी प्रकार पत्थर पर भी कभी भी जोंक नहीं लगती। ठीक है, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। खाला का घर, इसके लिए क्या अर्थ है? तो खाला का घर, इसका मतलब होता है आसान काम। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। कहा जाता है ना कि आपके बस की बात नहीं है, ये कोई तुम्हारी खाला का घर नहीं है, काफी मुश्किल काम है, तो इसको ऐसे में याद करना है। ठीक है। शैतान की आंत, इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? अब देखिए, शैतान की आंत ये बहुत बार पेपर में आया है। इवन अगर आप यूकेएसएससी का पेपर ही उठाकर देखेंगे, उत्तराखंड के ही पेपर उठाकर देखेंगे, वहां पर भी आपको ये दिख जाएगा, क्योंकि ये नाम से मैच नहीं होता है। जो नाम से आपको पहचान जाते हैं आप, वो तो आप इजीली वो आपको देगा नहीं। ठीक है, बहुत रेयर चांस होता है कि वो आपको ऐसे क्वेश्चन दे दे। ठीक है, लेकिन जो इस तरीके के होते हैं, शैतान की आंत का मतलब होता है बहुत लंबी वस्तु।
ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक है, बछिया का ताऊ, इसके लिए क्या अर्थ है? तो बछिया का ताऊ यानी कि अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति के लिए इसका इस्तेमाल होता है। अंधे को दीपक दिखाना, मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ है ना समझ को रोशनी देना। ठीक है, जिसको कोई समझ ही नहीं है उसको समझाना, उसी को बोला जाता है ना समझ को यहां पर उपदेश देना होगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा, ना समझ को उपदेश देना। जो नहीं समझना, जो पूरी तरीके से ना समझ है और आप उसे समझाए जा रहे हैं, इसका अर्थ है कि आप अंधे को दीपक दिखा रहे हैं, उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। आंख एक नहीं कजरौटा 10-10 लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? आंख एक नहीं और कजरौटा 10-10, इसका मतलब है व्यर्थ का आडंबर करना, व्यर्थ का दिखावा करना। ठीक है, नाक का बाल होना, इसका क्या होता है? ऊपर हमने बात करी थी इसके बारे में कि नाक का बाल होने का मतलब होता है प्रिय होना। अब हर बार आपको वो एग्जैक्ट यही शब्द नहीं देता, कई बार थोड़ा सा चेंज कर देता है। यहां पर कर दिया अत्यंत प्रिय होना, उसे कहा जाता है नाक का बाल होना। ठीक है, बैल ना कूदे कूदे तंगी कहावत का अर्थ क्या है? तो बैल ना कूदे कूदे तंगी, इसका मतलब है स्वामी की बात पर सेवक का साहस। ठीक है, इसको याद करना है कि जो स्वामी है वो कुछ कह नहीं रहा, सेवक बोला जा रहा है। ठीक है, बैल ना कूदे कूदे तंगी। नेक्स्ट है अंडे का शहजादा। ये भी बहुत बार आता है पेपर में, क्योंकि नाम से मैच नहीं होता और ऑप्शन देखने में लगते हैं कि सारे इसी के आंसर होंगे, तो इस तरीके के आते हैं। अंडे का शहजादे का मतलब होता है अनुभवहीन व्यक्ति। ऑप्शन डी सही आंसर है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे का अर्थ क्या होता है? तो पर उपदेश कुशल बहुतेरे, इसका मतलब होता है दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना। ठीक है, कैसे समझना कि किसी को भी भाषण देना तो काफी आसान काम है, उसी को बोला जाता है पर उपदेश कुशल बहुतेरे। ठीक है, एक तो करेला आप तीता दूजा नीम चढ़ा, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है आपका ऑप्शन ए बुरे का और बुरे से संग हो जाना, यानी कि पहले से आप बुरे हैं और ऊपर से आपको बुरे ही लोग मिल गए तो और बुरा हो जाता है। ठीक है, एक पहले ही आपके साथ गलत हो रहा है, ऊपर से और चीजें गलत होने लगे, उसी को बोला जाता है कि एक तो पहले से करेला, ऊपर से आपने नीम चढ़ा दिया। खोदा पहाड़ निकली चूहिया लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है परिश्रम अधिक फल कम, इसको याद करना है। ठीक है, कि परिश्रम ज्यादा है। अब देखिए यहां पर भी एक दिया है ऑप्शन में, ये भी मिलता जुलता है कि श्रम करने पर कुछ ना मिलना, लेकिन एग्जैक्ट इसका जो उपयुक्त आंसर है कि कुछ ना कुछ तो मिला है, यहां पर है कुछ ना मिलना, कुछ ना कुछ तो मिला है, तो परिश्रम किया है फल कम मिला है। खोदा पहाड़ निकली चूहिया। ठीक है, इसलिए यह आंसर नहीं होगा। तो यही चीजें आपको प्रैक्टिस से आती हैं कि क्या सबसे उपयुक्त आंसर होगा, क्योंकि देखने में यहां पर यह भी इसका सही आंसर लग रहा है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन बी सही होगा। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। ऑप्शन ए। एक तो दोष था ही उस पर दूसरा दोष लग जाना कि सही कहावत क्या होगी? तो इसी के लिए अब हमने पहले ऊपर हमने कहावत पढ़ी, फिर उसका अर्थ देखा। यहां पर आपको ऊपर अर्थ दे दिया कि एक तो पहले से दोष लगा था, उतने में दूसरा दोष और लग गया, उसको बोला जाता है एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। ठीक है, दूध का दूध पानी का पानी लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? तो दूध का दूध पानी का पानी, इसका अर्थ होता है उचित न्याय करना, इसको याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फूंक फूंक कर कदम रखना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो देखिए फूंक फूंक कर कदम रखना, इसका मतलब होता है सोच विचार कर काम करना। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। एकमात्र सहारा मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो एकमात्र सहारा यानी अंधे की लाठी, क्योंकि जो अंधा होता है उसका एकमात्र सहारा क्या है? उसकी लाठी। ऑप्शन सी। छठी का दूध याद आना का सही अर्थ क्या होता है? तो छठी का दूध याद आना यानी बुरा हाल हो जाना। ठीक है, पराजित होना भी यहां पर लग सकता है कि इसका उपयुक्त आंसर है, लेकिन इसका सही आंसर होगा बुरा हाल हो जाना, पूरी तरीके से आप बदहाल हो जाना। ठीक है, छठी का दूध याद आना। गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुनादास लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है?
तो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, इसका अर्थ होता है सिद्धांतहीन व्यक्ति। जहां गया वहां की बातें करने लगा, दूसरी जगह के बारे में बुरा बोलने लगा या उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है। तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो जाती है, भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति कौन सी है? तो इस भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है आपकी ओछे की प्रीति बालू की भीति। ठीक है, यानी कि ये एक लोकोक्ति है। इसका अर्थ यह है कि तुच्छ मनुष्य की मित्रता बहुत जल्दी समाप्त हो जाती है, ओछे की प्रीति बालू की भीति, यानी बालू मिट्टी जैसे हाथ से फिसलती है, उसी प्रकार जो ओछा व्यक्ति होता है, जो तुच्छ मनुष्य होता है, वो भी आपसे जल्दी ही दूर निकल जाता है। नेक्स्ट है कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा का सही भाव क्या होगा? तो कढ़ाई से गिरा और चूल्हे में गिर गया, इसका अर्थ होता है एक विपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति आ पड़ना। पहले आप कढ़ाई में थे, उसके ऊपर नाच रहे थे गरम कढ़ाई पर, वहां से निकले तो सीधा चूल्हे में ही चले गए। तो एक विपत्ति से निकलकर दूसरी में आ जाना। ठीक है। विपत्ति मोल लेना, इसका क्या है? तो विपत्ति मोल लेना इसका मतलब है जानबूझकर संकट में पड़ना। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। रंग उड़ना, इसका क्या अर्थ है? तो रंग उड़ना यानी घबरा जाना। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। आगे कुआं पीछे खाई, इसका क्या अर्थ है? तो आगे कुआं पीछे खाई, दोनों ओर विपत्ति होना, यानी कि आपके सामने दो ऑप्शन है और दोनों में ही विपत्तियां हैं, उसे ही बोला जाएगा आगे कुआं पीछे खाई। तन पर नहीं लत्ता पान खाएं अलबत्ता का सही अर्थ क्या होगा? तो तन पर नहीं लता और पान खाएं ऊपर से, इसको बोला जाता है झूठा दिखावा करना। ठीक है, ये खाने के लिए नहीं है फिर भी आप पान खाए जा रहे हैं। ठीक है, कपड़े नहीं है पहनने के लिए और फिर भी आप दिखावा किए जा रहे हैं। तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या होता है? तो डाल डाल मैं पात पात का मतलब होता है चालाकी का जवाब चालाकी से देना। ठीक है। चोर के पैर नहीं होते, इसका क्या अर्थ है? चोर के पैर नहीं होते, पापी का मन अस्थिर होता है, इसका ये सही आंसर है। ठीक है, कि चोर के पैर नहीं होते, उसी प्रकार जो पापी है उसका मन भी कभी शांत नहीं होता है। ठीक है, चोर भी कभी ना कभी आपका पकड़ा जाता है, जैसे चोर होता है उसके पैर नहीं होते, कहीं भी आपसे भाग कर नहीं जाएगा, कभी ना कभी पकड़ा जाएगा। इसी प्रकार जो पापी होता है उसका मन भी कभी शांत नहीं होता, हमेशा अस्थिर ही होता रहता है। अरहर की टट्टी गुजरती ताला, तो इसका सही अर्थ होता है कि आपने जो छोटी वस्तु है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया, छोटी वस्तु के लिए कि इसकी चीज़ थी और आपने उसके ऊपर गुजराती ताला लगा दिया, तो छोटी सी वस्तु के लिए अधिक खर्चा कर देना। आंख के अंधे गांठ के पूरे, इसका क्या अर्थ है? तो आंख का अंधा है और गांठ का पूरा है, धनी व्यक्ति है लेकिन क्या है? मूर्ख व्यक्ति है। पेट भरे मन मोदक से कब, पेट भरे मन मोदक से कब सही आंसर है केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता नहीं मिलती है, आपको आगे आकर कर्म करना होता है। ठीक है, तो पेट भरे मन मोदक से कब, तो मन से तो हम पेट भर रहे हैं अपना कि ऐसा हो जाएगा वैसे हो जाएगा, लेकिन जो असली चीज है मोदक वो कब होगा? तो यही इसका अर्थ है कि सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको करना होगा। ठीक है। गागर में सागर भरना, इसका क्या अर्थ है? तो गागर में सागर भरना विस्तृत बात को संक्षेप में कहना। ऑप्शन ए सही आंसर है। और इस तरीके के ऑप्शन में वो आपको फंसा देता है, संक्षिप्त बात को संक्षेप में कहना, संक्षिप्त बात को विस्तृत में कहना, विस्तृत बात को विस्तृत में कहना या विस्तृत को संक्षेप में कहना। ठीक है, ऑप्शन ए। और एग्जाम में यहाँ पे तो आपको लग रहा होगा कि छोटे से ही ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं था इन ऑप्शंस में, लेकिन एग्जाम में ही आपको एक एक ऑप्शन में सही आंसर दिखाई देता है, सिर्फ उस आंसर को छोड़ के जो सही में सही होता है, उसके अलावा सब सही वहाँ पर दिखता है। तो इसलिए आपको जी प्रैक्टिस करनी होगी जो ये आपके लोकोक्ति हैं, मुहावरे, क्योंकि आप जानते हैं हर एग्जाम में जो यूकेएसएससी के होते हैं, ग्रुप सी के होते हैं, क्योंकि सिलेबस सेम है, मुहावरे, लोकोक्ति, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांश, ये हर पेपर में आते हैं। 4 से 5 नंबर ये आपको यहां से देते हैं, हर पेपर में ये क्वेश्चन बनते हैं यहां से। ठीक है। चैन की बंसी बजाना का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है आपका मौज करना, यहां पर ये मौज होगा। ठीक है, तो चैन की बंसी बजाना यानी कि मौज करना। घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो ऊपर हमने देखा था खुशी मनाना। ऑप्शन डी।
लोहे के चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है कठिन संघर्ष में फंसना। लोहे के चने चबाना। खाक में मिलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो खाक में मिलाना, अब देखिए हानि पहुंचाना नहीं होगा, हानि पहुंचाना तो हो गया ना कि आपने उसका नुकसान कर दिया। खाक में मिला देने का अर्थ है पूरी तरीके से ही नष्ट कर देना। ठीक है, ऑप्शन बी। आंख का काजल चुराना, इसका क्या अर्थ है? तो आंख का काजल चुराना यानी कि सामने या पास की वस्तु को ही चुरा लेना। ठीक है। शीघ्रता में होना किस मुहावरे का अर्थ है? तो घोड़े पर सवार होना। कहा जाता है ना कि घोड़े पे सवार होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो घोड़े पर सवार होना यानी कोई व्यक्ति शीघ्रता में है। ठीक है। नेक्स्ट है मेंढक को जुकाम होना। तो मेंढक को जुकाम, ऊपर हमने देखा था, क्या पढ़ा था हमने? मेंढकी को जुकाम होना, अब की बार मेंढक को हुआ है। और क्या है इसका अर्थ? बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा करना। ठीक है, पूरा साल मेंढक पानी में ही रहता है हर समय, और उसको जुकाम हो जाए यानी कि वो ड्रामा कर रहा है। इसी तरीके से योग्यता नहीं है, योग्य होने का नखरा किया जा रहा है। ठीक है। अपना सा मुंह लेकर रह जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ भी होता है लज्जित होना। ऑप्शन ए। बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो बरस पड़ना इसका मतलब है अत्यधिक क्रोधित हो जाना। छुछुंदर के सिर में चमेली का तेल, इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब होता है अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिल जाना। जो छछुंदर व्यक्ति है उसे आपने पद में बैठा दिया, उसके सर पे आपने चमेली का तेल लगा दिया, उसी को बोला जाता है अयोग्य व्यक्ति को अच्छे पद पर बैठा दिया। नई जमीन तोड़ना के 4 अर्थ दिए गए हैं, सही का चयन कीजिए। तो नई जमीन तोड़ना इसका मतलब होता है अनूठा प्रयोग करना। यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाम से नहीं पहचान में आता। तो नई जमीन तोड़ना यानी कि अनूठा प्रयोग करना। अंडे का शहजादा ऊपर हम कर चुके हैं, अनुभवहीन व्यक्ति को अंडे का शहजादा बोला जाता है। चेहरे पर हवाइयां उड़ना, इसे भी हमने किया है, इसका मतलब है घबरा जाना। ऑप्शन डी। कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो कलई खुलना यानी कि आपका भेद खुल गया, आपका भेद प्रकट हो गया। ठीक है, ऑप्शन ए। आकाश टूट पड़ना, इसका मतलब होता है आपका अचानक विपत्ति आ जाना, उसी को बोला जाता है आकाश टूट पड़ना। ठीक है। आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति क्या होगी? यानी आडंबर बहुत है, सच्चाई कुछ भी नहीं है, इसका अर्थ होता है ऊंची दुकान फीका पकवान। ठीक है। आग में घी डालना, ये तो सिंपल सा है, क्रोधी को और अधिक उत्तेजित कर देना और उसे क्रोधित कर देना। घड़ी में तोला, घड़ी में माशा, इसका अर्थ क्या होता है? तो ऊपर हमने देखा था जरा सी बात पर खुश हो जाना और फिर नाराज हो जाना। ठीक है, जरा सी बात पे खुश और जरा सी बात पे नाराज। डैश हो क्या, किसी बात पर तो दृढ़ रहो, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? तो यहां पर आएगा बेपेंदी का लोटा हो क्या, किसी बात पर तो बने रहो, यानी कि बिना पेंदे के लोटा, क्या आप कभी इधर लुढ़क के जा रहे हैं, कभी इधर लुढ़क के जा रहे हैं, जैसे थाली का बैंगन। ठीक है। नेक्स्ट है कागजी घोड़े दौड़ाना, इसका मतलब क्या होता है? कागजी घोड़े दौड़ाने का मतलब होता है व्यर्थ की पढ़ी लिखा पढ़ी करना। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा, इसे भी याद करना, ये इंपॉर्टेंट है। सिर मड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? सिर मड़ना मुहावरे का अर्थ है आपका जबरदस्ती आरोप लगाना। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। कान पकड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो कान पकड़ना यानी कि प्रतिज्ञा करना, कि आज हम अपने कान पकड़ते हैं कि अब से ऐसा नहीं करेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो कान पकड़ना यानी प्रतिज्ञा करना। नेक्स्ट है बात बताना, इसका क्या अर्थ होता है? बात बनाना, तो बात बनाना यानी कि बहाना करना। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। तो ये हमने 100 लोकोक्ति और मुहावरों को देखा। जो परीक्षा वाणी थी उसके जो एमसीक्यूज थे केवल हमने उनको यहाँ पे कवर किया है। ठीक है, कुछ इसमें BS नेगी के भी थे। अगर आप बताते हैं, अपना सजेशन दीजिएगा कैसे में हमने इनको कवर करना है, वन लाइनर में करें या फिर हम इनको एमसीक्यूज में करें। वन लाइनर में करेंगे तो उसमें आपके कम समय में ज़्यादा कवर हो जाएंगे और आई थिंक उसी पे हमें प्रेफर करना चाहिए। फिर भी आप अपना सजेशन ज़रूर दें कि आपको एमसीक्यू में ज़्यादा ठीक लगता है या वन लाइनर के तौर पर ठीक लगता है।
और एक और चीज़, ज़्यादातर आपके जो मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, वो आपको बार बार करने से वो आपके माइंड में बैठ जाती हैं, आपको उनको फिर रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब आप एक साथ 100, 200, 300 लोकोक्ति मुहावरों के बारे में पढ़ते हैं, फिर आपके मन में आपका माइंड उसी तरीके से सोचना शुरू कर देता है। हर लोकोक्ति और मुहावरे का अर्थ अपने आप आपके माइंड में डिकोड होने लगता है। तो ये प्रैक्टिस से ही आता है, जब आप एक साथ 200-300 मुहावरों को पढ़ेंगे। और हम तो यहाँ पर बात कर रहे हैं 5 किताबों के मुहावरों को पढ़ने की। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।